यही सब करेगा, बैठिए, यही सब करेगा। नीतीश बाबू के सांसद की गुंडागर्दी सामने आई है। पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भागलपुर से, जहां भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों की पिटाई की है, भद्दी भद्दी गालियां दी हैं और दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। यही सब करेगा, बैठिए, यही सब करेगा। भागलपुर सांसद अजय मंडल की करतूत सामने आई है। पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। दरअसल पत्रकार नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर कवरेज के लिए पहुंचे थे, तो सांसद महोदय अचानक भड़क गए। पहले तो शांत थे, लेकिन फिर 5 लोगों को, अपने 5 गुर्गों को लेकर आए और पत्रकारों को पिटवा दिया। पत्रकार, बताया यह जा रहा है कि खबर कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार की जमकर पिटाई कर दी गई और दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सांसद की गुंडागर्दी है। सीएम नीतीश कुमार के सांसद की गुंडागर्दी सामने आई है। मुख्यमंत्री कटिहार प्रगति यात्रा के दौरान जा रहे थे, वहां का वेदर खराब था, तो भागलपुर जिला प्रशासन भागलपुर हवाई अड्डा पर पूरी तरह मुस्तैद थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहां से बाय रोड कटिहार मूव करें, यहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने की संभावना थी। तो हम और हमारे एक और पत्रकार हैं सुमित, हम दोनों यहाँ पर न्यूज़ कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान सांसद का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी आता है और गाड़ी आने के बाद उसमें सांसद भागलपुर अजय मंडल जी नहीं रहते हैं, लेकिन एक महिला कार्यकर्ता और कई उनके साथ जो है जदयू कार्यकर्ता रहते हैं। तो यहाँ पर जो हवाई अड्डा गेट पर जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने उस गाड़ी को रोक दिया। इसी दौरान हम लोग ने वो वीडियो बनाया, उसका फोटो बनाया, खबर संकलन कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वापस जाती है और दोबारा वो उस गाड़ी में सांसद बैठकर आते हैं और सांसद के साथ 4-5 लड़का रहता है और आते के साथ यहाँ पर हमारे ऊपर और सुमित के ऊपर जानलेवा हमला सांसद के द्वारा किया जाता है, सांसद के गुर्गों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार मतलब बहुत भद्दी भद्दी गालियां जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ही नहीं सांसद जी रुके, मारपीट हम लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारा, गिरा गिरा कर मारा। उसके बाद हम दोनों का मोबाइल छीन लिए। और अब तो जिस तरह से भागलपुर के सांसद ने काम किया है, और हम कह सकते हैं कि 2025 चल रहा है, माफ करेंगे, आज से 25 साल पहले जो स्थिति थी बिहार की, आज वही स्थिति सांसद जी के द्वारा देखने को मिला। मोबाइल छीन लिया गया है। अजय मंडल ने खुद हमारा और सुमित का मोबाइल छीन लिया। कोई यहाँ पर बहुत पदाधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, किन्हीं कोई हम लोगों को बचाने नहीं आए। और जिस तरह से हमला हुआ है, हम कह सकते हैं कि चोट भी लगी, हाँ, पूरे शरीर में चोट है। नीतीश कुमार से क्या कहिएगा, ऐसे सांसद उनके? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सांसद इतने अच्छे हैं, उसका नमूना आज उन्होंने दिखाया है।
आप सूबे के मुखिया हैं, आपसे काफी उम्मीद है। हाँ, हम जा रहे हैं, FIR करने जा रहे हैं। वीडियो में भी साफ दिख रहा है। हाँ, एकदम वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि लगातार वो मारपीट कर रहे हैं। हम जानलेवा हमला किया है। पत्रकारों के मौलिक अधिकार का इस तरह हनन हो रहा है, इस पे कुछ कहिएगा। क्या करेंगे अब तो ये मुख्यमंत्री जी देखेंगे या जो पदाधिकारी हैं वो देखेंगे कि परिचय देते आपने। मेरा नाम कुणाल शेखर है, हम भागलपुर में लाइव स्टीज के रिपोर्टर हैं। और इस गुंडागर्दी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी सरकार पर बरस पड़े हैं। उन्होंने पूरी सरकार की हवा निकाल दी है, पूरे सरकार को ही लपेटे में ले लिया है। सरकार क्या क्या कर रही है, तमाम चीजें तेजस्वी यादव ने बता दी हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी चल रही है बिहार के अंदर सरकार की। तो तेजस्वी यादव का बयान सुन लीजिए आप। जी तो हर चीज में मौनी बाबा बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में लगातार जो है अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। अब मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। इनके केंद्र मंत्री बचाव में आते हैं अपराधियों के, राज्य के मंत्री तो कहते हैं कि अभी अशोक चौधरी जी ने कहा कि खुद जो है सरकार जो है उनको बचाती है, पोषित है, सरकार द्वारा जो है पोषित है। अब आप समझ जाइए इसके मायने क्या है। जब यही लोग अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, पोषित बोल रहे हैं, तो इसका कोई मतलब रह गया? कहाँ बड़ी बहुत मामूली घटना है ना 200 राउंड गोलियां चलना। ये तो उप मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं, केंद्र मंत्री तो बचाव में बोल रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में चल रहे हैं, अकेले नहीं चलते। यही और किसी का राज होता तो इन लोग की जुबान से क्या क्या नहीं निकलता। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से सीएम नीतीश कुमार को लपेट लिया है, उनकी सरकार को लपेट लिया है, उनके मंत्री को लपेट लिया है, डिप्टी सीएम को लपेट लिया है और कहा है कि बिहार में तो पटना में सरेआम फायरिंग होती है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। दरअसल अनंत सिंह की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने रगड़ दिया और उसके अलावा पत्रकार को जो पीटा गया है उस घटना की उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। हम आपको बताएं, दरअसल जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि बुधवार को हवाई अड्डा में सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही थी। इसी का खबर कवरेज करने के लिए पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित पहुंचे थे। सांसद का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी हवाई अड्डा में प्रवेश करता है, जिसको पत्रकार कवरेज कर रहे थे। सांसद हवाई अड्डा में चल रहे तैयारी का जायजा ले रहे थे। सांसद जेडीयू के सांसद हैं अजय मंडल, जो तैयारियों का जायजा ले रहे थे। उसके बाद जब पत्रकारों ने फुटेज बनाया और इसके बाद सांसद गाड़ी में बैठकर वापस हवाई अड्डा से बाहर निकले और उसके बाद फिर वापस लौटे अपने 5 गुर्गों के साथ स्कॉर्पियो में बैठाकर। और उसके बाद जो पत्रकार वहां पर वीडियो बना रहे थे उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और उसके बाद पत्रकारों की पिटाई कर दी गई, बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई। पत्रकार गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। 2 पत्रकारों को गंभीर रूप से चोट लगी है और 2 पत्रकार जो हैं जिनका नाम आया है कुणाल शेखर और सुमित कुमार, जो वहां के स्थानीय पत्रकार हैं, उन्हें गंभीर चोट लगी है। यही सब करेगा, बैठिए, यही सब करेगा। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद भागलपुर के पत्रकारों में गुस्सा है। जी हां, गुस्सा है और पत्रकारों ने सांसद पर कार्रवाई की मांग कर दी है। जी हां, सांसद की गुंडागर्दी के बाद पत्रकार भड़क गए हैं और भागलपुर के पत्रकारों ने सांसद अजय मंडल पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ आरजेडी के जो वहां के स्थानीय प्रवक्ता हैं अरुण भारती,
उन्होंने भी कहा है कि बिहार में अपराधियों का राज है। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो अरुण भारती क्या कुछ कह रहे हैं, ये बयान भी आप सुन लीजिए। घटना दुखद है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर और इस प्रकार का प्रहार करना निंदनीय है और ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि आप ही और आवाज़ हैं समों की। तो ऐसे आवाज़ को और ऐसे निर्भीक पत्रकारिता को सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए और किसी भी स्तर पर इस प्रकार के मारपीट और हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई भी विषय हो तो बात करना चाहिए आपस में, और सभी पत्रकार यहाँ परिवार के तरह हैं और हर विषयों को समझते हैं, और कोई भी ऐसा विषय है जो नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, तो आग्रह पर कुछ स्वीकार भी किया जाता है। सांसद लगा बोर्ड से उनके कुछ जो थे कार्यकर्ता वो जा रहे थे, इससे वो भड़क गए, तो क्या कितना सही है ये? देखिए, कोई भी विषय हो, बड़ा से बड़ा विषय भी हो और लगता है कि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए बात से तो उससे बात करना चाहिए, आपस में वार्ता करनी चाहिए और संवाद से सारे चीज़ों का समाधान हो सकता है। भाजपा के स्तर पे कोई कार्रवाई? देखिए, अभी तो ये घटना जानकारी हुई, हम लोग देखने आए हैं अपने पत्रकार भाइयों को और उनसे मिलकर कुशल क्षेम लिए हैं, और निश्चित रूप से घटना निंदनीय है। और सूचना और पूरी सूचना तो आप जितना बड़ा तंत्र आपकी है तो सूचना रुकी नहीं रहेगी। मीडिया के माध्यम से पूरा विषय चल रहा है, सोशल मीडिया और आपके तमाम मीडियाओं पर भी चल रहा है, तो विषय आ रहा है, विषय ऊपर भी जाएगा और बात भी होगी। और जिस स्तर पर भी हो, ये जो घटना है ये निंदनीय है, जिसकी निंदा हम लोग करते हैं। और अभी हमारे साथ चलकर आए हैं योगेश पांडे जी, महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष नितेश सिंह जी, और युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष चंदन ठाकुर जी साथ में हैं। हम लोगों ने मिलकर अभी हालचाल लिया है और उसकी पूरी भर्त्सना की है, और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसका हम लोग प्रयास करें। सभी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को संयम रखना। तो सुन लिया आपने, आरजेडी ने सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान आ गया है इस पूरे मामले में। जिस तरह से सांसद की गुंडागर्दी खुलेआम देखने को मिली है, पत्रकार जो कवरेज कर रहे थे, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के लिए कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, और उनके कवरेज के दौरान सांसद महोदय भड़क गए, और भड़कने के बाद जो करतूत की वो सब कुछ सामने आ गया है। अब देखना यह होगा कि नीतीश बाबू क्या कार्रवाई करते हैं अपने सांसद पर, अजय मंडल पर, जिनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और पुराना इतिहास है इनका अपराध का। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।